बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम डॉक्टर हदीद है और मैं एक प्रैक्टिसिंग होम्योपैथिक डॉक्टर हूं फ्रॉम जाहिदा होम्योपैथिक क्लिनिक। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसी होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में जो बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है फॉर मैरिड पीपल, फॉर मैरिड कपल्स, फॉर शादीशुदा लोग। तो ये रेमेडी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है शादीशुदा लोगों के लिए, चाहे शादीशुदा मर्द हो या औरत हो, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रेमेडी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डामियाना के बारे में। डामिया रेमेडी होम्योपैथिक रेमेडी बहुत इफेक्टिव है। ये हर्बल में इस्तेमाल होती है, यूनानी जो है वो जो रेमेडीज होती हैं उसके अंदर भी इस्तेमाल होती है। होम्योपैथिक में इसका बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव इस्तेमाल है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ डामियाना के इस्तेमाल और किस तरीके से डामियाना से आप फ़ायदा उठा सकते हैं, किस तरह डामियाना आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स का इलाज है। साथ साथ बात करेंगे कि मर्दों में से क्या बेनिफिट्स हैं, औरतों में से क्या बेनिफिट्स हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि ये दवाई अपने किस तरीके से इस्तेमाल करनी है। तो बात करते हैं डामियाना के बेनिफिट्स, के सिम्टम्स के बारे में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाजमी कमेंट में मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जिसका आप एक होम्योपैथिक इलाज ढूंढना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसका लाजमी रिप्लाई करूंगा। आई रियली होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है। बात करते हैं डामियाना के बारे में। तो डामियाना एक एक्चुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की दवाई है जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, जिसमें कोई कमजोरी आ जाए तो उसको ठीक करता है, चाहे वो मेल्स हो या फीमेल हो। तो मेल्स की पहले बात करते हैं। तो मेल्स में अक्सर ऐसा होता है कि आफ्टर सर्टेन एज उनकी जो सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ देयर एनर्जी, बिकॉज ऑफ देयर इम्यून सिस्टम। तो उसके पीछे कोई भी वजह हो सकती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है, या एज फैक्टर हो सकता है। किसी भी वजह से अगर आपकी जो सेक्सुअल डिजायर्स, आपकी इंटीमेसी की जो ख्वाहिश होती है वो कम हो जाए तो उसमें डामियाना बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है। अच्छा, यही बात औरतों के लिए भी है, चाहे मेल्स हो या फीमेल हो। अगर इंटीमेसी की जो डिज़ायर होती है, इनका लो लिबिडो हो गया है, इनको जो लिबिडो है वो वीक हो गया है, उनको डिज़ायर्स नहीं होते, उनकी इंटीमेसी की जो ख्वाहिश है अपने पार्टनर को लेके वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, कम हो गई है, तो उसमें डामियाना बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है फॉर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। तो अगर इंटीमेसी की डिज़ायर कम हो जाए तो डामियाना जो है वो बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। इसका बहुत एक मिरेकुलस इफेक्ट रहता है। इसके अलावा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अंदर भी ये ज़्यादा बहुत इफेक्टिव रेमेडी है, जिनको बहुत वीकनेस रहती है और उनका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी है। अच्छा, आमतौर पे जिन लोगों को जो है वो इंटीमेसी जो है कि डिज़ायर कम हो जाए, उन लोगों का इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो जाता है। तो अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है या फिर लो लिबिडो है, इंटीमेसी की डिज़ायर कम हो गई है, उसमें बहुत इफेक्टिव है। साथ साथ प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन के अंदर भी दवाई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपको लगता है कि आपको जो ना प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन हो जाता है जब जब आप अपने पार्टनर के पास जाते हैं, तो उसमें भी ये दवाई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। साथ साथ ये दवाई आपके नर्वस सिस्टम को भी बहुत हेल्प करती है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, थकान रहती है, तो ये दवाई आपके स्ट्रेस को भी ख़त्म कर दी है। साथ साथ अगर आपको जो है वो नाइट फॉल हो, जिसे होता है हम कहते हैं, अगर आपको नाइट फॉल होता है, एहतलाम होता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है। ये दवाई प्रोस्टेट के लिए बहुत अच्छी है। अगर एक सर्टेन एज के बाद हमें आमतौर पे मर्दों में प्रोस्टेट का प्रॉब्लम आता है, प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिन का जो कंट्रोल होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। आपको पेशाब करने के बाद भी आपको नोटिस होता है कि यार पेशाब करने के बाद जब आप वॉशरूम से निकलते हो तो आपको लगता है कि यार कुछ ना कुछ एक दो ड्रॉप्स पेशाब के अभी भी गिर रहे हैं। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। या फिर आपको लगता है कि आपका जो यूरिन का कंट्रोल है, यूरिन को होल्ड करने का जो कंट्रोल है वो भी खत्म होता जा रहा है। आपको जैसे ही पेशाब होता है, वॉशरूम तक जाते हो और आपको लगता है कि एक दो ड्रॉप्स गिर गए या पेशाब कपड़े में निकल रहा है, तो उसमें भी ये रेमेडी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है। आपके यूरिनरी, आपको ब्लैडर को, आपके यूरिन कंट्रोल को इफेक्टिव मजबूत करने में बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। आपको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो गया तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है। इसी तरह औरतों की अगर हम बात करते हैं फॉर वुमेन, तो उनमें अगर आप देखते हो कि मैरिड औरतों में डिजायर, इंटीमेसी का डिजायर है एक सर्टेन एज के बाद कम हो जाता है। आमतौर पे औरतों में डिजायर बहुत जल्दी कम हो जाता है, मर्दों में कुछ टाइम के बाद कम होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो इंटीमेसी का डिजायर है वो कम हो गया है, तो ये दवाई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है आपके लिए। अगर आपको लगता है कि आपको पीरियड्स जो होते हैं वो पहले ब्लड आना स्टार्ट होता है, 2-3 दिन तक स्पॉटिंग आती रहती है और उसके बाद फिर पीरियड्स आते हैं, तो उसमें ये दवाई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पीरियड्स पेन होता है और बहुत पेन के साथ बहुत कम पीरियड आते हैं, उसमें भी ये दवाई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है। साथ साथ औरतों में ये होता है कि कुछ टाइम के पीरियड्स होने के बावजूद भी, टाइम पूरा होने के बाद, साइकिल कंप्लीट होने के बावजूद भी ब्लड जो है वो गिरता रहता है, तो उसमें भी ये दवाई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है। साथ साथ जिन लोगों को लिकोरिया का प्रॉब्लम होता है, चाहे वो किसी भी टाइप का लिकोरिया हो, किसी भी कलर में हो, स्मेली लिकोरिया हो या स्मेली नहीं हो, किसी भी लिकोरिया में, मैरिड औरतों के लिए, नॉन मैरिड औरतों के लिए ये नहीं है, तो मैरिड औरतों के लिए लिकोरिया में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है डामियाना टिंचर। तो
अगर मैं सम अप करूं तो इनवॉलेंटरी डिस्चार्ज हो जाए, चाहे वो यूरिन का हो, स्पर्म का हो या लिकोरिया का हो, अगर मर्दों में या औरतों में, मैरिड मर्दों में या औरतों में इनवॉलेंटरीली डिस्चार्ज हो रहा है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, तो ये दवाई बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। तो बात करने वाले हैं इस दवाई का अपने इस्तेमाल कैसे करना है। तो डामिया मदर टिंचर का इस्तेमाल करते हैं। मेरी प्रैक्टिस में मदर टिंचर बहुत इफेक्टिव रही है, तो मैं प्रैक्टिस में 30 या 200 का इस्तेमाल नहीं करता। डामिया को मदर टिंचर में इस्तेमाल करता हूँ, सिंगल रेमेडी में इस्तेमाल करता हूँ। तो ये बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। सिंगल रेमेडी में अगर ये सारे सिम्टम्स आपको होते हैं तो आप डामिया मदर टिंचर सिंगल रेमेडी में यूज कर सकते हैं। ये थोड़े से पानी में, गुनगुना पानी हो तो ज़्यादा बेहतर है, थोड़े से पानी में, आधे कप से थोड़ा सा कम पानी में आपने इसके 10 ड्रॉप्स डाल के अपने पीने हैं, सुबह दोपहर शाम रात। 4 टाइम आपने इस दवाई का इस्तेमाल करना है, सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में। और कोशिश करना है कि 2-3 महीने तक मुसलसल आप इस दवाई का इस्तेमाल करते रहें, तो आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक, पहली मुझे फील होता है ऐसा, ये मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि विद इन अ वीक आपको उसमें बेहतरी, पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर आना शुरू हो जाते हैं। और 2-3 महीने तक आप अगर उसका कांस्टेंट इस्तेमाल करें तो फिर आपका ये प्रॉब्लम काफ़ी लंबे टाइम तक रिपीट नहीं होता। तो ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है, खासतौर पे मैरिड लोगों के लिए। तो आपने इस दवाई का इस्तेमाल करना है, जिस तरीके से बताया उस तरह इस्तेमाल करना है। तो मैं एंड में ये रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि अगर आपके करीब में कोई होम्योपैथिक डॉक्टर है तो लाजमी पहले एक नज़र उसको दिखा दें, उससे बात कर लें और फिर ये दवाई इस्तेमाल करें। आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए, मुझे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।